प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं संदीप सर आज आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी जो प्रवेश अध्ययन की हमारी बुक है उसमें से भोजन का एक आवश्यक जरूरी जो हम हर रोज भोजन करते हैं उसके बारे में एक आवश्यक जानकारी उसको हम साझा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी अपने परिवार में या अपने आस पड़ोस में किसी न किसी की शादी में जरूर गए होंगे। गए हो प्यारे बच्चों? यस सर। बहुत अच्छा। तो उसमें ढेर सारा जो है भोजन बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार की चीजें उसमें हमें खाने को मिलती हैं। तो आप उसमें बताएं कि आपको वहां पे क्या क्या चीजें पसंद आती हैं। हाँ जी बेटा। रसगुल्ला, दही बड़ा, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन और कुछ चीजें। बहुत अच्छे बेटे। अब हम इसी के बारे में जानेंगे कि जिस प्रकार आप इतनी सारी चीजें हम वहां पे खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम दही बड़े के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम इतनी सारी भोजन में चीजें खाते हैं वो भोजन खेतों से लेकर हमारे प्लेट तक या हमारे घर तक जो हम बनाते हैं किस प्रकार से वो पहुंचता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी का प्रवेश अध्ययन का जो छठा लेसन है टेसु राजा अड़े खड़े। तो आज का हमारा ये पाठ है। देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आपने भी कभी न कभी खाने की किसी चीज को लेकर अपने मम्मी पापा से या जिद की होगी कि हम आज ये खाना चाहते हैं, उसी प्रकार जो हमारा टेसु राजा है वो जिद कर रहा है कि उसे क्या खाना है, दही बड़े। तो वो दही बड़े खाना चाहता है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और एक कविता के माध्यम से आज हम इस पाठ को करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी भी मेरे साथ इस कविता को बोलेंगे और हम एक साथ गाएंगे। टेसु राजा अड़े खड़े, टेसु राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े, मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। पहले खेत खुदाऊं मैं। अब टेसु राजा जो है वो क्या मांग रहा है, दही बड़े। तो वो कहता है कि दही बड़े कहाँ से लाऊं। तो पहले उसके लिए वो क्या कहता है, हमें खेत खोदना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी। आगे वो दूसरे पैरे में कहता है उसमें उड़द उगाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान पटक रखवाऊं मैं, शान पटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। प्यारे बच्चों, इन पंक्ति में हो जाता है कि वहां पे हम क्या उगाएंगे, उड़द। क्या उगाएंगे, उड़द उगाएंगे और फिर जब वो बड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको काट कर घर ले आएंगे और उसको क्या करेंगे, छान कर और फटक कर। फटकना होता है फसल को उसके दानों से अलग करना। उड़द की फसल को उसके दानों से अलग हम कर लेंगे और उसके बाद हम उसकी क्या बनाएंगे, पीस कर बारीक उसको बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे वो कहता है चूल्हा फूक जलाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, कड़ाही में डलवाऊं मैं, कढ़ाई में डलवाऊं मैं, तल कर सिकवाऊं मैं, जलकर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, फिर पानी में डाल उन्हें, मेलूं खूब निचोड़ उन्हें, मेलूं खूब निचोड़ उन्हें, फिर पानी में डाल उन्हें, फिर पानी में डाल उन्हें, मेलूं खूब निचोड़ उन्हें, मेलूं खूब निचोड़ उन्हें, निचुड़ जाए जब सबके साथ, निचुड़ जाए जब सबके साथ, उन्हें दही में डालूं तब। उन्हें दही में डालूं तब। तो प्यारे बच्चों, वो इसमें और फिर उसको पानी से निकाल कर अच्छे से निचोड़ निचोड़ लेंगे।
और फिर क्या करेंगे, उन्हें खूब सारी दही में डाल देंगे। नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, मेवे खूब लगाऊं मैं, मेवे खूब लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। तो प्यारे बच्चों, ये कहता है कि मैं क्या करूं, उस पर जब वो बन जाएंगे तो क्या करेंगे, नमक मिर्च छिड़क देंगे और उसके ऊपर मेवे लगा देंगे। मेवे क्या होता है, दाल, छुहारे, बादाम। आपको अच्छे लगते हैं? तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी कविता। तो इसमें प्यारे बच्चों देखिए कुछ शब्द आए थे। जो पहले हमारा शब्द आया था जब वो मांग रहे थे, तो उसमें कहा गया था कि खेत खुदाऊंगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा शब्द आया था कि उसको क्या करूं, बीज बोने हैं उसमें। और जब बीज बोकर बड़े बड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको काट कर घर ले आएंगे और घर लाकर क्या करेंगे, उसको पिसवाएंगे। पिसवा कर उसको गोल गोल टिकिया बनाएंगे। फिर उनको पानी में डाल देंगे, तलकर पानी में डाल देंगे। फिर उनको अच्छे से निचोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर मिर्च मसाले लगाकर और बादाम, किशमिश ये डालकर अच्छे से उसको सुंदर बनाएंगे। फिर वो चम्मच से खाएंगे। तो ये था टेसू राजा अड़े खड़े कविता। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। अब इसी पे हम बात करते हैं कि देखिए एक लाइन हमें दी गई है कि किस प्रकार जो बड़े हमने खाए वो किस प्रकार हमारी थाली में आए। तो सबसे पहले बोने से लेकर, खुदाई करने से लेकर धीरे धीरे वो आगे चलते हुए हमारी थाली तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, इस कविता से हमारी क्या समझ बनी, तो इसमें आप बताएं। हमारे खेत से लेकर हमारे घर तक खाना कैसे पहुंचता है। और चीजें मांगता, मान लीजिए वो हलवा कहता या खीर कहता या कोई सब्जी कहता, तो उस पे भी क्या हम कोई कविता बना सकते हैं। तो इसी प्रकार की कोई कविता क्या बना सकते हो प्यारे बच्चों, तो वो आप गुनगुनाएं जो आप बना सकते हैं। राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं खीर, खीर कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें धान उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। बहुत ही सुंदर प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार की कुछ और कविताएं, जैसे सब्जी है या हलवा है, इसी प्रकार की आप और सुंदर सुंदर कविताएं बनाकर अपने परिवार के सदस्यों को, भाई बहन को या अपने साथियों को सुनाएं। इसके बाद प्यारे बच्चों वो कहता है, बच्चों भोजन बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे अनाज, दालें, मसाले और तिलहन आदि चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो इसमें कुछ नाम आपको बता रहा है। जैसे इसके आपके कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे राजमा, चने, जिनकी पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो उनके आपको पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों। लौंग, अरहर, गेहूं, काली मिर्च, दाल, चीनी, सरसों और चावल, तिल व सौंफ। इन सभी को हम आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इनकी हम भोजन में इनका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने ये देखना है कि आप अपने माता पिता की सहायता से आप अपने रसोई घर में इन सभी चीजों को देखें, इनके बारे में जानें। और अब हम क्या करने वाले हैं, एक तालिका जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें हमने क्या करना है कि आप इसी तालिका के अनुसार अनाज, इन खाद्य पदार्थों में से जो हम अभी पिक्चर देखी है, इनके सूची आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे। जैसे अनाज है तो उसके सामने जो जो अनाज है इस पिक्चर्स में, जैसे चावल है, गेहूं है, इनके नाम आपने इस तालिका में लिखने हैं। तिलहन है तो तिलहन में क्या लिखेंगे, सरसों है जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, तो उन सब के नाम आप इसमें लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने इन पिक्चर्स के माध्यम से नाम लिखने हैं और इस तालिका को अपनी कॉपी पर बनाकर पूरा करना है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों वो कहता है, जिस प्रकार
अब बहुत सारी फसलें आप देखते हो, धान है चाहे गेहूं है, वो 6 महीने, कम से कम 6 महीने में क्या है पक कर तैयार हो जाती है और उसको हम घर ले आते हैं। परंतु कुछ फल हैं, जैसे फलदार पौधे होते हैं और उनके फलों को लगने में एक लंबा समय लगता है। तो हम उसी को देखेंगे कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी पेड़ पर जो हम बीज बोते हैं उसके बाद फल लगने में जो है कितना समय लगता है। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे, जैसे क्या आप बता सकते हो कुछ फलों के नाम हम यहाँ पे लेंगे, जैसे आम है, तो आप आम के बारे में कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसे उगने में कितना समय लगता है जब फल लग जाए। 3 साल पहले घर पर एक आम का पेड़ लगाया था। सर मेरे पापा कह रहे थे कि उस पर 2 साल बाद आम लग जाएंगे। अब हम एक फल और लेते हैं, अमरूद। तो इसके बारे में कोई बच्चा अंदाजा लगाना चाहे। 2 साल पहले एक अमरूद का पेड़ लगाया था, अब उस पर अमरूद आने शुरू हो गए हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम जो आप अपनी स्क्रीन पर जो आप ये टैली सूची देख पा रहे हैं, आप कुछ फलों के नाम लिखेंगे और उनके सामने आप अंदाजा लगाएं कि वो फल कितने समय में उग जाता है। जिस प्रकार अभी एक बच्चे ने कहा कि आम का जो पेड़ है 3 साल पहले लगाया था और उस पर अभी 2 साल और लगेंगे फल आने में, तो इसका मतलब है कि आम का जो पेड़ है वो 5 सालों के अंदर क्या करता है, फल देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार जब हमने अमरूद की बात की तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले लगाया था और अब उसके ऊपर अमरूद लगने शुरू हो गए हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको अमरूद का जो बीज है बोने से और फल लगने के बीच में 2 साल का उसमें समय लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इसी सूची को आप अपनी कॉपी के ऊपर बनाएं और इसको भरें। तो प्यारे बच्चों, जब हम भोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं या आप देखते हो कि कुछ भोजन जो हमें खेतों से प्राप्त होता है और कुछ पशुओं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप बताएं कि कौन सा भोजन हमें खेतों से प्राप्त होता है, कि हमें खेतों से क्या क्या प्राप्त होता है। खेतों से हमें चावल, गेहूं, मक्की और गन्ना, दालें, ये सब चीजें हमें कहां से प्राप्त होती हैं? खेतों से। और इसी प्रकार कुछ हमारा भोजन जो है पशुओं से प्राप्त होता है। हमें पशुओं से क्या मिलता है? पशुओं से हम क्या लेते हैं? मिल्क, दूध। पशुओं से हमें क्या मिलता है? दूध, मिल्क। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। परंतु देखिए, हमारे भोजन में एक बहुत ही जरूरी तत्व है नमक, जो ना तो किसी खेत में उगता है और ना ही पशुओं से प्राप्त होता है। जो नमक है वो क्या है, समुद्र का जो खारा पानी है उसको बड़ी बड़ी जगह पर, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सुखाकर इकट्ठा किया जाता है, बनाया जाता है। आजकल जो नमक है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी बनाया जाता है। बच्चों, आप अपने घर पर एक नमक का पैकेट लें, अपने किचन से, रसोई से एक नमक का पैकेट लें और उस पर लिखी हुई सामग्री को देखें। जिस प्रकार आप अपनी पिक्चर में ये नमक का पैकेट देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आप जो जो चीजें इसके ऊपर लिखी हैं उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें। जिस प्रकार नमक का नाम, उसकी डेट, कब बना था, कहां से वो बना था, उसका नंबर, ये सारी चीजें आपको नमक के पैकेट पे मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपने घर पे करना है। अब प्यारे बच्चों, जिस प्रकार देखिए नमक एक भोजन के लिए बहुत जरूरी है, उसी प्रकार भोजन के लिए गुड़ भी बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि जिस प्रकार गुड़ किस किस को अच्छा लगता है। गुड़ सभी को अच्छा लगता है? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे गुड़ या चीनी किस प्रकार बनती है और किस प्रकार हमारे घरों तक पहुंचती है। तो हम जो आप स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स हैं वो भी देखेंगे, उनके माध्यम से भी हम देख पाएंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेत की जो है ईख बोने के लिए खेत की खुदाई करते हैं। उसके बाद हम खेत को ईख या गन्ना खेत में बोते हैं, उगाते हैं। उसके बाद जब वो गन्ना बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको खेत से काट कर निकाल ले जाते हैं, घर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ले जाते हैं। वहां पर उसको बड़े बड़ी कढ़ाई में उबाला जाता है और फिर ठंडे होने के बाद जिस प्रकार आप तस्वीरों में देख पा रहे हो उसकी पिनिया बनाई जाती है या उसकी पेड़ियां बनाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों ये था आपका गुड़, कि गुड़ किस प्रकार से खेतों से हमारे घर तक बनकर आता है। तो प्यारे बच्चों इसी में हम देखेंगे कि खाने में हम गुड़ को शामिल करते हैं। आप सभी को गुड़ अच्छा लगता है। अब आप सभी प्यारे बच्चों एक काम करें कि आपके घर में गुड़ या चीनी से जो जो चीजें बनती हैं उन चीजों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि आपके घर में गुड़ और चीनी से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं। तो उन सभी के नाम आपने सोचना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। बच्चों आपने देखा कि जो चीजें हम खाते हैं वो खेतों में उगाई जाती है और खेतों से क्या है बड़े बड़े साधनों में बड़े बड़े गाड़ियों में भरकर वो बाजारों में लाई जाती है और फिर उन बाजारों से हम उन्हें अपने घर तक लेकर आते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के दौरान मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप कभी बाजार गए हो? क्या आप कभी फल या सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हो? हाँ जी सर, अपने पापा के साथ गए थे। वहां आपने क्या क्या खरीदा? सब्जी खरीदी, गोभी, आलू मटर, भिंडी। बहुत अच्छे बेटा। तो बैठ जाइए शाबाश। प्यारे बच्चों ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में आप सोचें और उनके बारे में विचार करें और उनके बारे में अपनी कॉपी पर लिखें। तो ये कुछ क्वेश्चन आप अपनी उस पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इनके जो है जवाब आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। सबसे पहले वो पूछता है आपके घर में खाने का सामान या राशन कौन खरीद कर लाता है। इसके बाद वो पूछता है कौन सा सामान हर रोज खरीदा जाता है और कौन सा कभी कभी खरीदा जाता है। क्या आप कभी घर के बड़ों के साथ राशन खरीदने गए हैं? यह आपने बताना है। राशन की दुकान पर क्या क्या सामान मिलता है? क्या आपको खाने पीने का सामान और फल सब्जियां बिना खरीदे भी मिल जाते हैं? तो ये भी आपने बताना है। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के बारे में आप सोचें और इनको अपनी नोटबुक के ऊपर जरूर लिखें। बच्चों जैसी दुकान से हम राशन खरीद कर लाते हैं वैसी ही दुकान राशन की दुकानें सरकार द्वारा उचित राशि पर सामान देने के लिए खोली जाती हैं, जिनके लिए हमारे घर पे एक राशन कार्ड होता है जिसकी पिक्चर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसकी सहायता से हम उस दुकान से सामान कम कीमत पर लेकर आते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के आधार पर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। आप राशन कार्ड के इसकी चित्र को देखें और इसके आधार पर इन प्रश्नों के जवाब दें। तो सबसे पहले वो पूछता है कि इसमें परिवार के मुखिया का क्या नाम है। तो परिवार के मुखिया का नाम आप बताएं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, इसको आप देखें। और क्या आपके घर में भी इसी तरह का राशन कार्ड है, तो इसका आपने जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों अब आप सभी अपने घर से अपना राशन कार्ड जो इसी प्रकार का दिखता है उसे लें और उसमें कुछ चीजों की जानकारी हासिल करें। जैसे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या किन किन सदस्यों के उस राशन कार्ड के अंदर नाम लिखे हुए हैं, क्या कोई ऐसा सदस्य भी है जिसका नाम राशन कार्ड के अंदर अभी तक नहीं लिखा गया है। तो इसकी जानकारी आप अपने राशन कार्ड को खोलकर देखें और उसमें से निकालें। बच्चों भोजन जो है वो
बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम बाजार से लेकर आते हैं। तो बाजार में जब वो सामान आता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की जो है मेहनत लगती है। तो प्यारे बच्चों, और बहुत से लोगों को तो क्या है, पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता, उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितने की हमें भूख हो, और हमें कभी अपना खाना जो है वो झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे सभी को जो है पर्याप्त खाना मिलता रहे। तो आज इसका ध्यान हम रखेंगे हमेशा। तो बच्चों, हम जो खाना हम खाते हैं वो खेतों से हमारी थाली पर किस प्रकार पहुंचता है, उसको आज हम एक चरण के द्वारा देखेंगे। उसको एक लिखकर उसकी पहचान हम करेंगे। तो आप भी साथ साथ अपनी नोटबुक निकाल लें, उस पर साथ साथ लिखते रहें कि किस प्रकार जो हमारा खाना है वो खेतों से हम तक पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें हम मान लीजिए हम पूरी का बनना है कि हम पूरी किस प्रकार बनाते हैं। तो पूरी बनाने के लिए वो सबसे पहले कहता है कि खेत को खोदना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? खेत को खोदेंगे। उसके बाद गेहूं बोना, उसमें गेहूं बोएंगे, फिर फसल काटना और उसको घर लेकर आना, और फिर गेहूं को पीसना, और उसके बाद आटे को गूंथना, फिर आटे में नमक और अजवाइन मिलाना, और फिर उसको क्या करना? कढ़ाई में तलना। तो इस प्रकार फिर हमें क्या मिलेगी? पूरी। इस प्रकार जो हमारी पूरी है वो तैयार हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आप भी घर पर कुछ चीजें इसी प्रकार की हैं, जैसे आप इसी प्रकार अपने पैटर्न बनाएं, एक लिखें कापी के ऊपर कि हलवा कैसे बनेगा, या सब्जी का बनना, या खीर का बनना, या गुलगुलों का बनना। इनको आप अपनी नोटबुक के ऊपर इनकी सूची बनाएं और सारणी तैयार करें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि हम भोजन हमारा जो है खेत से हमारी थाली तक किस प्रकार पहुंचता है, और इसी के साथ जो हमारा आज का लेसन है वो हम एक छोटे से गीत के साथ जो है इसको समाप्त करेंगे। तो आज का हमारा गीत है चना किसने बोया। तो आओ हम सब मिलकर ये गीत आप मेरे साथ बोलें और हम इकट्ठे इसको गाएं। चलो प्यारे बच्चों, हम सब मिलके एक साथ इसको बोलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप भी हमारे साथ ये कविता बोले। चना किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे, किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे, चना मैंने बोया, मैंने बोया, मैंने बोया रे, चना मैंने बोया, मैंने बोया, मैंने बोया रे, चना किसने सींचा, किसने सींचा, किसने सींचा रे, चना किसने सींचा, किसने सींचा, किसने सींचा रे, चना मैंने सींचा, मैंने सींचा, मैंने सींचा रे, मैंने सींचा, मैंने सींचा रे, चना किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा रे, चना किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा रे, चना मैंने काटा, मैंने काटा, मैंने काटा रे, चना मैंने काटा, मैंने काटा, मैंने काटा रे, चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया रे, चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया रे, चना मैंने खाया, हमने खाया, सबने खाया रे, चना मैंने खाया, हमने खाया, सबने खाया रे। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका लेसन, और मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।